ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। सुनते हैं मुरली से मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय होती है। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी, लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नैनों में समाये हुए हो, वह दिल में समाये हुए हैं। आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदि देव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। दूसरी पॉइंट, आज सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। यह फूलों की मालाएं तो कॉमन है, हीरों की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह की अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष इमर्ज रहा। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। पहली माला सबसे छोटी थी। दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला। वह श्रेष्ठ पुरुषार्थी, यह पुरुषार्थी। तीसरी माला थी जो बड़ी थी, वह थी स्नेही भी, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज़्यादा करने वाले। तीसरी पॉइंट, चौथी माला थी उलझने वालों की। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश भी हो रहे थे और स्नेह और सकाश साथ साथ दे रहे थे। अभी आप सब अपने आप को सोचो, मैं कौन? लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है कि अब कुछ करना ही है। यह उमंग उत्साह मेजॉरिटी में संकल्प रूप में है, स्वरूप में नंबरवार है, लेकिन संकल्प में है। चौथी पॉइंट, बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थी के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयाँ दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेह का होने कारण मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो, लवलीन रहो। तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह, बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह, बाप की प्राप्तियों के स्नेह, संपन्न स्नेह। स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। 5वीं पॉइंट, स्नेही स्वतः ही देह के भान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते। दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का,
समानता का अनुभव कराता है। स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। कोई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं, कोई सिर्फ डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं। कभी मेहनत, कभी मोहब्बत दोनों में रहते हैं, लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं वह सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल लेते हैं। छठी पॉइंट, स्नेह सब भुला देता है। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप के इस स्नेह को भूलो नहीं। स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो ना, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो क्या है, गलती क्या हो जाती है, उस समय क्या, क्यों, इसमें बहुत चले जाते हो। जो आया है वह जाता भी है, लेकिन जाएगा कैसे? स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ना अनुभव? कभी तो किया है ना? चलो सदा नहीं है, कभी तो है। 7वीं पॉइंट, बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत, तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे? यह संगम युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हैं। बाप ने कहा है, बोझ मुझे दे दो, मैं अपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ। जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन खाओ, खेलो और मौज करो, क्योंकि यह संगम युग सभी युग में से मौजों का युग है। स्नेह में खो जाओ, स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई न कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति होती ही है, हुई है। बाप जानता है हुई है, लेकिन याद नहीं करते हो। मेहनत को ही देखते रहते, उलझते रहते। 8वीं पॉइंट, अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत का नाम निशान जीवन में नहीं रहे। बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सबका वायदा है कि हम बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे ही, तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या? 21 जन्म में एक जन्म संगम का है। आपका वायदा 21 जन्मों का है, 20 जन्मों का नहीं है। तो अभी से मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। तो अटेंशन प्लीज़, मेहनत मुक्त संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं है, करना भी है, तभी मेहनत मुक्त रहेंगे। नहीं तो रोज़ कोई न कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें क्या क्यों की भाषा में आएंगी। 9वीं पॉइंट, अभी समय की समीपता को देख रहे हो। जैसे समय की समीपता हो रही है, ऐसे आप सबका भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख शांति का आवाज़ कानों में सुनाई नहीं देता?
आप ही पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, कब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करेंगे। 10वीं पॉइंट, बाप दादा सुनते हैं, वायदों की मालाएं, संकल्प करने की बातें इतनी अच्छी अच्छी दिल खुश करने वाली होती हैं, जो बाप दादा कहते वाह बच्चे वाह, सुनाई क्या क्या करते हो। जब कर्म में आते हो ना, मुरली तक भी 75% ठीक होते हैं, लेकिन जब कर्म योग में आते हो तो उसमें फ़र्क आ जाता है। कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव और संस्कार सामना करते हैं, उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ के बजाय साधारण हो जाती है, दृढ़ता की परसेंटेज कम हो जाती है। 11वीं पॉइंट, बाप दादा देखते हैं बच्चे अपनी बात दूसरों के ऊपर रखने में बहुत होशियार हैं। क्या खेल करते, बातें बना देते हैं, सोचते हैं कौन देखने वाला है, मैं जानूं मेरी दिल जाने। बाप तो परमधाम में सूक्ष्म वतन में बैठा है। अगर किसको कहो कि यह नहीं करना चाहिए तो खेल क्या करते हैं पता है? हाँ हुआ तो है, लेकिन ज़रूर डालते हैं। यह बदले, यह बात बदले, यह व्यक्ति बदले, यह सर्कमस्टांस बदले, नहीं, मुझे बदलना है। बातें तो आएंगी, आप ऊंचे जा रहे हो, ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी तो ऊंची आती है ना। लेकिन जैसे आज नंबरवार यथाशक्ति स्नेह की स्मृति का वायुमंडल था, ऐसे अपने मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखो। वरदान है, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियाँ प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार है, बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो यह याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। यह जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। अच्छा, ओम शांति।